मैं विपिन कुमार सिंह अपने सभी विद्यार्थियों का YouTube के लर्निजी चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं अपने हाई स्कूल के विद्यार्थियों को बता दूं कि उनका सेंटेंस में जो चैप्टर चल रहा है वो असर्टिव सेंटेंस जो है चल रहा है। सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत हम असर्टिव सेंटेंस जो है उनको पढ़ाए। असर्टिव सेंटेंस में उनको जो है सब्जेक्ट के बारे में बताया गया, हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया गया, मेन वर्ब के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में, और असर्टिव सेंटेंस का अंतिम जो शब्द है कॉम्प्लीमेंट, उसके अंतर्गत हम प्रीपोजिशन का प्रयोग जो है उनको पढ़ा रहे हैं। अब प्रीपोजिशन में जो है उनको जो है पर ऊपर का अनुवाद बताया गया, में अंदर का अनुवाद बताया गया। तीसरी हेडिंग यहाँ पर पड़ी हुई है जो है से का अनुवाद, जिसमें उनको जो है इसके पहले के वीडियो में जो है विथ का प्रयोग बताया गया, फ्रॉम का प्रयोग बताया गया, सिंस का प्रयोग बताया गया। अब से के जो है अनुवाद में जो है उनका अगला प्रीपोजिशन कौन सा है जो है फार का। विद्यार्थी ये जानने का प्रयास करेंगे कि फार का प्रयोग होता कहाँ है। तो फार के लिए जो है उनको जो है कई टॉपिक बताए जाएंगे, कई पॉइंट बताए जाएंगे। मैं अपने विद्यार्थियों को जानकारी के लिए बता दूं कि ये प्रीपोजिशन का जो प्रयोग है ग्रामर के लिहाज से जो है बहुत ही उनके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाई स्कूल की जो बोर्ड की परीक्षा होती है उसमें प्रीपोजिशन से जो है 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा जो है इस प्रीपोजिशन का महत्व तब बढ़ जाता है जब वो ट्रांसलेशन पोर्शन में जाते हैं। क्योंकि यदि विद्यार्थियों को जो है प्रीपोजिशन के बारे में अच्छी नॉलेज है, अच्छी पकड़ है, तो वो छोटे वाक्यों का अनुवाद तो कर ही लेते हैं। इसके साथ साथ जो है जब बड़े वाक्य उनको मिलते हैं तो भी बड़े आराम से जो है उनका अनुवाद जो है कर लेते हैं। ये प्रीपोजिशन की जानकारी के कारण जो है ये हो पाता है, क्योंकि सभी विद्यार्थियों को जो है अपने अंदर इस क्षमता को जो है ज़रूर विकसित करना चाहिए, क्योंकि प्रीपोजिशन के प्रयोग से ही वे बड़े वाक्यों का अनुवाद करते हैं। बड़े वाक्यों की रचना कैसे होती है विद्यार्थी ये जाने। प्रीपोजिशन का जब हम प्रयोग करते हैं तभी जो है हिंदी वाक्य जो है, बड़े वाक्य जो है लिखे जा सकते हैं। या तो हम कंजक्शन का जो है, कंजक्शन कितने प्रकार के, कोऑर्डिनेट कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन, इनके हेल्प से जो है हम बड़े वाक्य की रचना करते हैं। तो आइए हम अपनी टॉपिक पे आते हैं कि से के अनुवाद में जो है चौथा जो है प्रीपोजिशन जो है फार है। फार का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं। विद्यार्थियों को जो है एक लाइन बताया जाएगा कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए से की अंग्रेजी जो है फार लिखी जाती है। से की अंग्रेजी फार लिखते हैं। ये विद्यार्थियों को एक लाइन बताया जाता है। अब विद्यार्थी जो है क्वेश्चन करते हैं कि गुरुजी पीरियड ऑफ टाइम जो है कौन कौन से होते हैं जो है उनके बारे में जो है जानना जरूरी है। तो उसमें उनको जो है पहली हेडिंग बताई जाएगी कि घंटों, मिनटों या सेकेंडों की गिनती के पहले, गिनती के पहले अगर घंटों की गणना करनी है जो है और उनको जो है से प्रीपोजिशन से जो है जोड़ दिया जाए तो वहाँ पे हर हालत में जो है से की अंग्रेजी जो है फार ही लगनी है। जैसे हमने कहा दिया जो है कि 2 घंटे से, 2 घंटे से, तो हम इसका अनुवाद लिखते हैं कि फार 2 आवर्स। अगर 3 घंटे से रहेगा जो है तो फार 3 आवर्स रहेगा, 4 घंटे से रहेगा तो फार 4 आवर्स रहेगा, 5 घंटे से रहेगा तो फार 5 आवर्स रहेगा। मिनटों की गिनती के पहले 2 मिनट से फार 2 मिनट, 3 मिनट से फार 3 मिनट्स, 4 मिनट से फार 4 मिनट्स कर देंगे। सेकेंडों की गिनती के पहले मान लीजिए हम कह दें कि 10 सेकेंड से फार 10 सेकेंड्स हो जाएगा, 8 सेकेंड से फार 8 सेकेंड्स हो जाएगा। तो यहाँ पे एक हेडिंग पड़ी हुई है कि घंटों, मिनटों या सेकेंडों की गिनती के पहले हम से की अंग्रेजी जो है फार लिखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और,
यहाँ पे जो है बी में जो है आपकी हेडिंग पड़ेगी जो है और पीरियड ऑफ टाइम जो है किसको किसको जो है माना जाता है। दिनों की गिनती के पहले, दिनों की गिनती के पहले हम जो है फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी हिंदी वाक्य में आ गया 2 दिनों से, तो हम लिखते हैं कि फॉर 2 डेज, 3 दिनों से फॉर 3 डेज, 6 दिनों से फॉर 6 डेज, अगर 20 दिनों से आ गया तो फॉर 20 डेज लिख देते हैं। इसी क्रम में जो है एक हेडिंग और आती है जो है महीनों की गिनती के पहले, महीनों की गिनती के पहले। अगर किसी हिंदी वाक्य में है जो कि 2 महीने से, तो हम लिखते हैं कि फॉर 2 मंथ्स, 3 महीने से फॉर 3 मंथ्स, 4 महीने से फॉर 4 मंथ्स, 6 महीने से फॉर 6 मंथ्स। इस तरह से जो है हम लिखते हैं। और चौथी हेडिंग है वर्षों की गिनती के पहले, वर्षों की गिनती के पहले, गिनती के पहले भी हम से की अंग्रेजी जो है क्या लिखते हैं, जो है फॉर लिखते हैं। जैसे 2 साल से या 2 वर्षों से फॉर 2 ईयर्स लिखते हैं, 3 साल से फॉर 3 ईयर्स, 5 साल से फॉर 5 ईयर्स, 7 साल से फॉर 7 ईयर्स लिखते हैं। अगर मान लीजिए 10 साल से है तो फॉर 10 ईयर्स लिखते हैं। तो ये जो है फॉर का प्रयोग हुआ, ये पीरियड ऑफ टाइम सब माने जाते हैं। अब ई में सप्ताहों की गिनती के पहले भी, सप्ताहों की गिनती के पहले भी हम से की अंग्रेजी जो है क्या लिखते हैं, फॉर लिखते हैं। जैसे 2 सप्ताह से फॉर 2 वीक्स, 3 सप्ताह से फॉर 3 वीक्स, 5 सप्ताह से फॉर 5 वीक्स, अगर 10 सप्ताह से है तो फॉर 10 वीक्स रहेगा। तो ये जितनी भी हेडिंग जो है पड़ी हुई है, विद्यार्थियों को ये समझना होगा कि घंटों, मिनटों या सेकंडों की गिनती के पहले, दिनों की गिनती के पहले, तीसरी हेडिंग में है कि महीनों की गिनती के पहले, वर्षों की गिनती के पहले भी हम से की अंग्रेजी जो है फॉर लिखते हैं। और यहाँ तक कि सप्ताहों की गिनती के पहले भी हम से की अंग्रेजी क्या लिखते हैं, फॉर लिखते हैं। अच्छा, अब हम विद्यार्थियों को जो है अगले प्रीपोजिशन के बारे में बताएंगे जो है बाय के। बाय का प्रयोग कहाँ पे होता है, ये हमारा से में जो है 5वां प्रीपोजिशन है जो है बाय। बाय का शाब्दिक अर्थ होता है जो है से या के द्वारा, यानी से के अर्थ में भी जो है बाय का प्रयोग करते हैं और के द्वारा के अर्थ में भी हम बाय का प्रयोग करते हैं। विद्यार्थी जो है जब वॉइस का चैप्टर पढ़े होंगे और उसमें जो है एक्टिव वॉइस को जो है पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो से या के द्वारा की अंग्रेजी जो है वो बाय लिखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल जो है उनके सामने जो है रखा जाए कि पन्ने मेरे द्वारा नहीं फाड़े जाते हैं, पन्ने मेरे द्वारा नहीं फाड़े जाते हैं। विद्यार्थियों को ये जानकारी दे दूं कि बाय का अर्थ जो है से के अर्थ में भी लिया जाता है और बाय का अर्थ जो है के द्वारा के अर्थ में भी लिया जाता है। तो सबसे पहले जो है के द्वारा के लिए जो है हम आपसे चर्चा करेंगे। पन्ने मेरे द्वारा नहीं फाड़े जाते हैं, के द्वारा का प्रयोग जो है बाय के लिए आप कहाँ पे करते हैं, वॉइस के चैप्टर में करते हैं। जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वहाँ पे आप के द्वारा की अंग्रेजी जो है बाय लिखते हैं। एक जो है पैसिव वॉइस का हिंदी वाक्य जो है दिया गया है, अब यहाँ पे जो है मेरे द्वारा जो है लिखा गया है, तब जब कभी भी ट्रांसलेशन करेंगे तो यहाँ पे मेरे द्वारा की अंग्रेजी बाय में ही लिखेंगे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में निगेटिव में आपका फार्मूला बनता है कि सब्जेक्ट इज एम आर, नॉट का प्रयोग करते हैं, एम भी थर्ड लिखते हैं और बाय के बाद जो है ऑब्जेक्ट का जो है प्रयोग करते हैं। इस तरह से जो है हम इसका अनुवाद करते हैं। अनुवाद इसका हो जाएगा, सब्जेक्ट में जो है द पेजेज लिखेंगे, द पेजेज जो है बहुवचन का है तो इसके साथ जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया जो है आपकी आर लग जाएगी। फाड़ना आपकी जो है मेन क्रिया है। फाड़ना मेन क्रिया है जो है टीयर माने फाड़ना होता है, थर्ड फॉर्म लगाना है, टीयर टोड टार्न, ये थर्ड फॉर्म जो है टार्न होता है। द पेजेज आर वाक्य निगेटिव है तो आप हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है नॉट बढ़ा देंगे, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे टार्न।
द पेजेज आर नॉट टर्न, और आगे जो है मेरे द्वारा की अंग्रेजी क्या लिखेंगे जो है बाई में। अब आइए जो है बाई का प्रयोग जो है से के अर्थ में बताते हैं। साधन या सवारी के अर्थ में से की अंग्रेजी जो है बाई लिखते हैं। साधन या सवारी के अर्थ में, सवारी के अर्थ में से की अंग्रेजी जो है बाई लिखी जाती है। विद्यार्थी जो है ध्यान देंगे। मान लीजिए किसी हिंदी वाक्य में जो है बस से है तो वहाँ पे बाई बस कर देते हैं, साइकिल से है तो बाई बाइसिकल कर देते हैं, अगर ट्रेन से है तो बाई ट्रेन कर देते हैं, यदि हवाई जहाज़ से है तो वहाँ पे बाई प्लेन कर देते हैं। ये जो है उनका से के लिए अनुवाद हो गया। अब से में जो है उनका अंतिम प्रीपोजिशन जो है टू है। टू का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? कन्वर्सेशन के अर्थ में। जब दो व्यक्तियों के बीच जो है वार्तालाप होती है, कन्वर्सेशन की मीनिंग जो है वार्तालाप, बातचीत से है। जब दो व्यक्तियों के बीच में जो है वार्तालाप होती है तो वहाँ पे से की अंग्रेजी क्या लिखते हैं? टू लिखते हैं। अब विद्यार्थियों को जो है टू के लिए जो है एक एग्जाम्पल दिया जाए कि टू के लिए जो है उनका एग्जाम्पल है कि रवि ने मीरा से कहा। जब डायरेक्ट स्पीच का वाक्य आप हिंदी में लिखते हैं तो आप इसी तरह से लिखते हैं, रवि ने मीरा से कहा, कामा मैं यह काम करने में असमर्थ हूँ। यह वाक्य जो है विद्यार्थियों के सामने जो है रखा गया कि रवि ने मीरा से कहा। अब यहाँ पे वार्तालाप किसके किसके बीच हो रही है? रवि और जो है मीरा के बीच जो है वार्तालाप हो रही है। तो यहाँ पे से की अंग्रेजी हमें जो है टू लिख देना है। तो यह जब ट्रांसलेशन करेंगे तो इसका ट्रांसलेशन हम लिखते हैं कि रवि सेड टू मीरा, कामा कर देते हैं और डबल इन्वर्टेड कामा में मैं यह काम करने में असमर्थ हूँ। ये जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, जिसके लिए अनुवाद हो जाएगा कि आई एम अनेबल टू डू दिस वर्क। और यहाँ पे जो है विद्यार्थियों ने देखा कि दो व्यक्ति जो है रवि हैं और मीरा, इनके बीच में जो है वार्तालाप है। अगर इस स्थिति में अगर से की अंग्रेजी लिखना है तो आप से की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? जो है टू लिखेंगे। अब विद्यार्थियों को इसके बाद जो है को का अनुवाद बचा हुआ है, के लिए का बचा हुआ है, तक का बचा हुआ है। ये तीनों हेडिंग जो है मैं उनको जो है अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा और अपने विद्यार्थियों को अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।